अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, दिस इज़ अज़ीम फ्रॉम अज़ीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको वेलकम करता हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की बेसिक चीज़ों की जानकारी लेना सीखेंगे। गाइस, आप बेसिक लेवल पे हो चाहे एडवांस लेवल पे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आप जानते ना हों। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं तो आप कहेंगे अरे ए से लेके ज़ी तक बहुत आसान है, ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कईयों को ये बात पता होगी और कईयों को ये बात पता नहीं होगी। तो इस आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है। और इसी तरह से अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। आपको लगेगा ए से लेकर जी तक ये सभी अल्फ़ाबेट हैं। ये अल्फ़ाबेट नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। इसी तरह से क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक लेटर का एक वर्ड हो या केवल एक वर्ड एक लेटर का हो। उसी तरह से एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है या फिर एक सेंटेंस का एक वर्ड हो और एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है। क्या एक पैराग्राफ सिर्फ एक सेंटेंस का हो। और उसी तरह से इज़ वाई अ वोवल, क्या वाई एक वोवल है कि नहीं, ये आप देखेंगे। पैंग्राम क्या है, ए वर्सेस एन, कहाँ पर ए का यूज़ करें कहाँ पर एन का यूज़ करें। द वर्सेस थी, कहाँ पर द को द कहें और कहाँ पर द को दी कहें। जिस तरह के होता है दी एंड, वहाँ पर हम दी को द क्यों नहीं कहते, ये हम देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ही इज़ डॉट 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 MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली विद हायर, ये मतलब है इसका। और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ डॉट 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 DSP। अब यहाँ पर ए का यूज़ किया जाए एन का यूज़ किया जाए तो देखिए ही इज़ डॉट 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 MNA, तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा एन का। मैं कहता हूँ यहाँ पर एन का यूज़ होगा, ही इज़ एन MNA। और यहाँ पर ही इज़ डॉट 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 DSP, तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ए का। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि एम और डी ये कॉन्सोनेंट हैं तो यहाँ पर ए का यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन का यूज़ क्यों हो रहा है और ए का यूज़ हो रहा है। तो ये बात मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो देखिए ए से लेके जेड तक आपको लगेगा ये अल्फ़ाबेट हैं, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। जैसे ABCDEFGHIJKLM ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये क्या है, ये लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं। लेटर्स के ग्रुप को आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेटर क्या होता है, जिसे आप उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये आपके सामने एक माला है, एक गार्लैंड है। हालांकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। देखिए ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये फ्लावर्स हैं। ये क्या हैं, फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स हैं। और इन फ्लावर्स का जो ग्रुप है ना, उससे जो बना उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गार्लैंड कहते हैं, यानी उर्दू में माला कहते हैं। तो इन ग्रुप ऑफ फ्लावर से मिलने से जो ग्रुप बना वो क्या है, गार्लैंड यानी माला। तो इन्हीं तरह से इन लेटर्स के मिलने से जो ग्रुप बनता है, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। और कोई भी लैंग्वेज उठाकर देख लीजिए, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी बोली आप ले लें, तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, एक। 26 तो लेटर्स होते हैं जिन्हें आप उर्दू में
लफ्ज़ कहते हैं, और ग्रुप ऑफ लेटर्स उन्हें आप क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। और किसी भी लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, ओनली 1 अल्फ़ाबेट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने जाता है, जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इज़ वाई अ वोवल, क्या वाई एक वोवल है। तो यहाँ पर देखें वाई ये वोवल नहीं है। अगर कोई पूछे आपसे वाई एक वोवल है, तो वाई एक वोवल नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड्स में हम वाई को एज अ वोवल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कैसे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इन लेटर्स में से जो ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वोवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वोवल्स। ये क्या हैं, वोवल्स हैं। और बाकी बच जाने वाले वो सभी क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स। रेस 21 बचे हुए 21, और ये मिलाकर के टोटल 26 लेटर्स हैं। और इनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट। और किसी भी लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, ओनली 1 अल्फ़ाबेट। अब वाई एक वोवल है या नहीं है, ये बात तो क्लियर है कि वाई एक वोवल नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे, आइए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इनके जो साउंड्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इनके जो साउंड्स हैं, तो उनको हम देखते हैं कि उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा वीडियो में। तो आइए हम उसको देखते हैं। बहुत बड़ा सवाल जो कि हमारे सामने आता है वो ये, इज़ वाई अन वोवल, क्या वाई एक वोवल है, वाई एक वोवल है। तो अंडरस्टूड है वाई एक वोवल नहीं है, वाई एक वोवल नहीं है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन होता ये है कि कभी कभार हम वर्ड्स में वाई को एज अ वोवल यूज़ कर लेते हैं। क्यों, तो आइए हम देखते हैं। तो जितने भी लेटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनके साउंड्स हमको 1 बाय 1 देखना है। तो शुरुआत करते हैं ए से, कि ए के कौन कौन से साउंड हैं। तो आइए देखते हैं। ए के 6 साउंड्स होते हैं। पहला साउंड होता है अ का साउंड, और हर साउंड से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स ली हुई हैं। अ का साउंड होता है पहला, ए का साउंड होता है पहला अ का साउंड, अलर्ट, अ साउंड, एग्री, अ, फिर अ, आर्ट, आफ्टर, फिर ए साउंड, नेम, ए साउंड, एप, 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 एप मतलब लंगूर, फिर ए साउंड, एंग्री, ये था ए, एप, यह है ए, एंग्री, मैन। अब ए का साउंड है एयर का साउंड, एयर का, जैसे रेयर, केयर। और एक साउंड होता है ओ का साउंड, कैसा साउंड, ओ का साउंड, जैसे ऑसम, टॉल। इसी तरह से अब हम बी के साउंड की भी बात करते हैं। बी का एक साउंड होता है ब का साउंड, बॉल, ब साउंड, बिल, ब साउंड। सी के 2 साउंड्स होते हैं। एक साउंड होता है स का साउंड, जैसे सेल, आइस, और एक होता है क का साउंड,
कैट, मैक। और डी के भी दो साउंड्स होते हैं। पहला साउंड है ड का साउंड, डियर, दिल्ली। और एक साउंड होता है द का साउंड, जैसे दिल। और ई के 3 साउंड्स होते हैं। पहला साउंड है छोटी ई का साउंड, स्मॉल ई का साउंड, शॉर्ट ई का साउंड, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश, एग्जाम्पल। और एक होता है लॉन्ग ई का साउंड, जैसे ही, बी। और एक होता है इसका ए साउंड, ए, जैसे एंट्री, एक्स्ट्रा। तो ई के 3 साउंड्स हैं। एक है छोटी ई का साउंड, एक है बड़ी ई का साउंड यानी लॉन्ग ई का साउंड, और एक है ए का साउंड। का एक ही साउंड होता है, वो होता है फ का साउंड। कैसा साउंड? फ का साउंड, फ का साउंड। कैसे? फिल अफार, अफार मतलब दूर, बहुत ही दूर, अफार। तो फ का साउंड। जी के 2 साउंड होते हैं। फर्स्ट साउंड होता है ग का साउंड। पहला साउंड कैसा है? ग का साउंड। कैसे? गिव, जग। चाहे स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, मिड में हो, ग साउंड, ग साउंड, गिव, ग साउंड, जग। सेकंड साउंड होता है ज का साउंड। पहला साउंड होता है ग का साउंड और सेकंड साउंड होता है ग का साउंड। पहला साउंड होता है ग का साउंड और सेकंड साउंड होता है ज का साउंड। कैसे? जैसे मैजिक, ज का साउंड, जिम, ज का साउंड। तो क्या किसी भी वर्ड में पर्टिकुलर एक लेटर का साउंड सेम होता है क्या? चाहे वो स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, मिड में हो। तो ऐसी बात नहीं है, 100% रूल वही होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स भी होते हैं, लेकिन 100% यहाँ पर वही रूल फॉलो होते हैं। इसी तरह से जैसे देखिए एच का एक ही साउंड होता है, ह का साउंड, जैसे होटल, ओह, ओह में ह का साउंड। आई के 4 साउंड्स होते हैं। पहला साउंड होता है ई का साउंड, ई का साउंड। कैसे? हाइड, हा इड, हा इड, ए, हा इड, ई का साउंड, शॉर्ट ई का साउंड। आइस, शॉर्ट ई का साउंड। इस तरह से एक साउंड होता है छोटी ई का साउंड, इट, सिन यानी शॉर्ट ई का साउंड। और एक साउंड होता है बड़ी ई का साउंड, जैसे हाय, 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 रिटायर। और एक साउंड होता है अ का साउंड, जैसे थर्ड, शर्ट। तो आई के 4 साउंड, छोटी का साउंड, शॉर्टी का साउंड। सेकंड साउंड होता है लॉन्ग ई का साउंड और एक होता है अ का साउंड, जैसे थर्ड, शर्ट। जे का एक ही साउंड होता है और वो होता है ज का साउंड। कैसा साउंड? ज का साउंड। जैसे जॉइन, अजार, अजार मतलब आध खुला हुआ यानी आधा खुला हुआ। के का ही एक साउंड होता है क का साउंड, काइट, मेक। एल का भी एक ही साउंड होता है, वो होता है ल का साउंड, जैसे लव, बल्ब। एम का भी एक ही साउंड होता है, वो होता है म का साउंड, जैसे मदर, एम। एन का भी एक ही साउंड होता है जो कि न का साउंड होता है, जैसे नवंबर, आंट। अब ओ के 3 साउंड्स होते हैं, ओ के 3 साउंड्स होते हैं। एक होता है अ, एक होता है ओ और एक होता है ए। जैसे देखिए ओ का साउंड, ओनली। कई स्टूडेंट्स इसे प्रोनाउंस करते हैं ओनली, ओनली, वो ओ
ओ नहीं है, ये है ऑन, तो ये है ओ, लेकिन ये है ओनली, मोर। और एक साउंड होता है ओ का साउंड, ओ का साउंड, जैसे ये देखिए स्टॉप, ये है ओ साउंड, ये है ओ, स्टॉप, ऑन, ओ साउंड। और एक साउंड होता है अ का साउंड, ये ओ का साउंड, ये ओ का साउंड, और ये अ का साउंड, जैसे अक्कर, सन। पी का साउंड एक ही होता है, वो होता है प का साउंड, जैसे देखिए पेन, प का साउंड, अप्रैल, प साउंड। क्यू का भी एक ही साउंड होता है, वो होता है क का साउंड। कैसा साउंड? क का साउंड, जैसे क्वीन, इक्वल। और आर का साउंड होता है एक ही, और वो होता है र का साउंड, जैसे रेड। आर का भी एक ही साउंड होता है, वो होता है रे का साउंड, जैसे रेज, मर्ज। जिस तरह रेज मतलब बहुत ही गुस्से वाला, और मर्ज मतलब जब दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, उसे हम मर्ज बोलते हैं। तो रे का रे साउंड, तो आर का सॉरी रे साउंड, रेज, मर्ज। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड है एस की। एस के 3 साउंड्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए पहला साउंड है हमारे पास छोटी ई का साउंड, पहला साउंड है हमारे पास स का साउंड। 99% जो एस का साउंड होता है वो स का साउंड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए स, एस का साउंड फर्स्ट, स का साउंड, जैसे सेट, सिंपल, तो स का साउंड। 99% एस का साउंड स का साउंड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है एस के साउंड्स। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस ये हैं कि एस का जो सेकंड साउंड होता है वो होता है श का साउंड, शलगम वाले श का साउंड, शलगम वाले श का साउंड, जो कि हमारे पास कैसे आता है, एस एच के साथ आता है, शलगम वाले श का साउंड। और एक है हमारे पास और एक्सेप्शनल रूल, जैसे कि देखिए TION, नेशन, टर्मोशन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इसे आप शुगर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे आप प्रोनाउंस करेंगे शुगर। ये क्या है? शुगर, जैसे एनश्योर, इसी तरह से। और एक एक्सेप्शनल केस ये भी है, जब भी एस के साथ में आने वाला वर्ड वॉल ना होकर के कॉन्सोनेंट हो, तो तब एस की जो साउंड होगी वो होगी आधी स की साउंड, जैसे स्कूल, स्माइल, स्कूल, 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 स्कूल। कई स्टूडेंट करते हैं, इसे बोलते हैं स्कूल, ई नहीं लगाना है, इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? स्कूल, 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 स्कूल। और इसी तरह से स्माइल, कई स्टूडेंट कहते हैं स्माइल, स्माइल नहीं, सटल साउंड आएगा यहाँ पर स का, स्माइल, 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 इस तरह से। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन 99% जो एस की साउंड होती है हमारे पास वो होती है स की साउंड। कुछ और लेटर्स की भी बात करते हैं, जैसे देखिए टी के 2 साउंड्स होते हैं, जैसे ट का साउंड, जैसे टॉल, ट का साउंड, ईट, ट का साउंड। और एक साउंड इसका होता है त का साउंड, जैसे हम उर्दू के लफ्ज़ों को इंग्लिश में लिखते हैं ना, वैसा साउंड, जैसे त्रिशूल, तारकोल। और अब देखिए यू के साउंड, यू के 3 साउंड्स होते हैं, य का साउंड, ऊ का साउंड, और एक अ का साउंड। देखिए य का साउंड, यूनिवर्सिटी, सैल्यूट। और देखिए छोटी ऊ का साउंड, पुल, पुश। और एक होता है अ का साउंड, जैसे अर्जेंट, रन। देखिए वी और डब्ल्यू, इन दोनों के साउंड्स में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस इनके साउंड्स में होता है। कैसे? पहले आप इनके साउंड्स को देख लीजिए, और बाद में आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है वो बाद में आपको पता चलेगा। जैसे देखिए वी का साउंड होता है व का साउंड, व का साउंड, जैसे देखिए वेरीफाई, व का साउंड, वेंचर, व का साउंड। और यानी जब भी आप वी के साउंड को प्रोनाउंस करेंगे तो आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ के
अंदर वाले हिस्से को टच करेंगे, यानी ऊपर वाले दांत निचले होंठ के अंदर वाले हिस्से को टच करेंगे। जैसे वेंचर, वेल, वेंचर, वेल, इस तरह से। वेरीफाई, यानी ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से को टच करेंगे व साउंड में। अब देखिए डब्ल्यू का साउंड, जैसे डब्ल्यू का साउंड होता है व का साउंड, देखने में सेम है, वी और डब्ल्यू का साउंड देखने में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको वी का साउंड बताया, अब देखिए डब्ल्यू का साउंड, जैसे विंडो, वट, यानी जब आप डब्ल्यू को प्रोनाउंस करेंगे तो आपका जो मुंह है वो गोल सा होगा। जैसे विंडो, व्हाट, वाई, वेयर, तो आपका जो मुंह है वो गोल सा होगा। और जब आप वी के साउंड को प्रोनाउंस करेंगे तो आपका ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से को टच करेंगे। वेरीफाई, वेंचर। और डब्ल्यू को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपका मुंह गोल हो जाएगा। जैसे व्हाट, वेयर, वाई, इस तरह से। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है वी और डब्ल्यू के साउंड में। इस तरह एक्स, वाई और जी के साउंड को भी देखिए। अब हम बात करते हैं एक्स, वाई और जी के साउंड्स की। एक्स के कितने साउंड्स होते हैं, वाई के कितने साउंड्स होते हैं और जी के कितने साउंड्स होते हैं। तो आइए, एक्स के 3 साउंड्स होते हैं। पहला इसका साउंड होता है ए का साउंड। कैसा साउंड? ए का साउंड। जैसे एक्स रे, एक्स रे, तो ए का साउंड आ रहा है, ये एक वाउल साउंड है। और सेकंड, जैसे एक्स बॉक्स, सेकंड साउंड है इसका ज का साउंड। कैसा साउंड? ज का साउंड। जैसे जीरोक्स, जीरोक्स, आप जानते हैं जीरोक्स, जो कॉपी आप निकालते हैं जीरोक्स। और एक है जाइलोफोन, जाइलोफोन, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का ये इक्विपमेंट है। आप चाहे तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है जाइलोफोन। तो एक्स के 3 साउंड्स हैं। फर्स्ट साउंड है ए का साउंड, ए, और सेकंड साउंड है ज का साउंड। और इसका जो लास्ट साउंड है वो है आधे क के साथ स का साउंड, आधे क के साथ स का साउंड। जैसे टैक्स आया ना, देखिए आधे क के साथ स का साउंड, टैक्स। मैक्सिमम, तो आधे क के साथ स का साउंड। तो एक्स के 3 साउंड्स हैं। एक है ए का साउंड, एक्सरे, एक्स बॉक्स। सेकंड है ज का साउंड, जीरोक्स, जाइलोफोन। और लास्ट इसका जो साउंड है वो है आधे क के साथ स का साउंड, टैक्स, मैक्सिमम। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वाई के साउंड की। अब हमने देखा था कि जो वाई है वो एक वॉवल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ये वाई एक वॉवल नहीं है। लेकिन कुछ वर्ड्स में ये एक वॉवल की तरह एक्ट करता है। किस सिचुएशन में वो हम देखते हैं। देखिए, वाई का जो फर्स्ट साउंड है वो है य का साउंड। कैसा साउंड? य का साउंड। जैसे येल, चीखना, चिल्लाना। और एक है ईयर, ये ईयर है, ईयर नहीं, ईयर बोला तो कान, ईयर। सटल साउंड आएगा य का, ईयर। तो फर्स्ट साउंड जो इसका है वो है य का साउंड। जैसे येल, ईयर, ईयर मीन साल। इसका जो सेकंड साउंड होता है वो होता है शॉर्ट ई का साउंड कह लें आप, या फिर शॉर्ट आई का साउंड कह लें। जैसे बाइसिकल, मिस्टेक, मिस्टेक कहते हैं आप, एक सीक्रेट, उसे मिस्टेक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, शॉर्ट ई का साउंड आप कह लें या शॉर्ट आई का साउंड कह लें, बाइसिकल, और ये है मिस्टेक। अब जो इसका थर्ड साउंड आता है हमारे पास वो आता है लॉन्ग आई का साउंड, या फिर आप कह लें लॉन्ग ई का साउंड। देखिए बेबी, एवरी, आया ना लॉन्ग आई का साउंड या लॉन्ग ई का साउंड। तो वाई के 3 साउंड्स हैं। एक है य का साउंड, जैसे येल, ईयर। और सेकंड साउंड है इसका शॉर्ट आई का साउंड या शॉर्ट ई का साउंड, आप कह लें जैसे आपको इजी लगे, बाइसिकल, मिस्टेक। और थर्ड इसका जो साउंड है हमारे पास वो है
लॉन्ग आई का साउंड या लॉन्ग ई का साउंड, जैसे बेबी, एवरी। तो अब देखिए लास्ट जो हमारे पास है वो है जी का साउंड, और जी का एक ही साउंड है जो कि आप जानते हैं, ज साउंड, जैसे जू, जिप। कई स्टूडेंट से जू जिप प्रोनाउंस कर देते हैं, इसे ज नहीं, ये है ज। जी का एक ही साउंड है जो कि है ज का साउंड, जैसे जू, जिप। ठीक है, तो अब आप देखिए कि वाई तो एक वोवल नहीं है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें वाई एक वोवल की तरह एक्ट करता है, लेकिन किस सिचुएशन में, आइए देखिए। यहाँ पर आपने देखा वाई का जो फर्स्ट साउंड था वो है य का साउंड, जैसे येल, ईयर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर वाई सेकंड जो साउंड है वाई का वो है लॉन्ग शॉर्ट ई का साउंड या शॉर्ट आई का साउंड, जैसे बाइसिकल, मिस्टेक। तो शॉर्ट आई का साउंड या शॉर्ट ई का साउंड ये क्या है, ये वोवल साउंड है, तो यहाँ पर वाई एज एन वोवल एक्ट कर रहा है। अब देखिए लॉन्ग आई का साउंड या लॉन्ग ई का साउंड, जैसे बेबी, एवरी। तो ये क्या है, ई, ये सारे वोवल साउंड्स हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में वाई एज अ वोवल एक्ट कर रहा है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वाई तो एक वोवल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिसमें वाई एज अ वोवल एक्ट करता है। तो अब जब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँगा, तो अब मैं जैसे इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये भी आपके सामने एक बार फिर से आएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ए का यूज़ कहाँ पर करें और एन का यूज़ कहाँ पर करें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल साउंड। अगला लफ्ज़ शुरू होता है किसके साथ में, वोवल साउंड के साथ में, तो तब आप एन यूज़ करोगे। और अगर नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है किसके साथ में, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, तो तब आप ए का यूज़ करोगे। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज़ डॉट 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 पेन। अब यहाँ पर ए का यूज़ करें या एन का यूज़ करें, कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि कहाँ पर ए का यूज़ किया जाए, कहाँ पर एन का यूज़ किया जाए। तो अब यहाँ पर किसका यूज़ किया जाए, तो देखिए दिस इज़ डॉट 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 पेन। अब नेक्स्ट वर्ड जो है पी, ये एक कॉन्सोनेंट भी है, ये बात बिल्कुल सही है, तो आप कहेंगे ए का यूज़ होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो इसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट का साउंड है। पी, कहाँ पर पी, देखिए ये इसका एक ही साउंड था, वो था प का साउंड। अब प एक ऐसा साउंड है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, ए का। दिस इज़ अ पेन। नेक्स्ट देखिए देयर इज़ डॉट 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 एलिफेंट। अब यहाँ पर ए का यूज़ करें या एन का यूज़। अब देखिए आप कहेंगे ई, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर ई एक वोवल लेटर है, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ कर लेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही भी है, अच्छी बात है, वोवल है तो एन का यूज़ करेंगे, लेकिन बात वोवल लेटर की या कॉन्सोनेंट लेटर की नहीं है, बात वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड की है। तो अगर आप यहाँ पर देखें एलिफेंट, ए का साउंड है, तो ए कैसा साउंड है, एक वोवल साउंड है। ए, ई, ओ, ये सभी क्या है, वोवल साउंड्स हैं। तो वोवल लेटर तो ऑलरेडी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसका साउंड देखें तो एलिफेंट, ए का साउंड आ रहा है, तो ए एक वोवल साउंड है, तो ऐसे में आप इसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। देयर इज़ एन एलिफेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही इज़ डॉट 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 MNA, वो एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब यहाँ पर ए का यूज़ करें या एन का यूज़ करें। अब आप कहेंगे एम, ये एक कॉन्सोनेंट है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे ए का, लेकिन यहाँ पर ही बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ पर ए का यूज़ करना रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कॉन्सोनेंट साउंड पे जाएं, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर पे। देखिए MNA, वो एक MNA है, एम, ए का साउंड आ रहा है, तो ए
कैसा साउंड है, एक वोवल साउंड है। भले यहाँ पर एम जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन अगर आप इसका साउंड देखें तो साउंड कैसा है, एम एन ए का साउंड है, तो ए एक वोवल साउंड है, तो ऐसे में यहाँ पर आप एन का यूज़ करोगे। ही इज़ एन एम एन ए। अब इस लास्ट वन को देखिए, ही इज़ डॉट 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 डी एस पी, वो डी एस पी है। अब यहाँ पर देखिए ए का यूज़ करें, एन का यूज़ करें, तो आप जानते हैं डी इसका एक ही साउंड होता है, वो होता है ड का साउंड, और ड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप इसके साथ पहले यूज़ करेंगे ए का। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई विल कम इन डॉट 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 ईयर, मैं साल में, एक साल में आऊँगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉट 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 यहाँ पर ए का यूज़ करें या एन का यूज़ करें, तो ईयर एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये एक कॉन्सोनेंट लेटर, बात सही है। लेकिन अगर आप इसके साउंड की बात करें तो इसका साउंड कैसा है, य का साउंड, य एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए जिस वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो आप उससे जस्ट पहले किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो आई विल कम इन द ईयर, यहाँ पर ए का यूज़ करना राइट ऑप्शन है रैदर देन एन का यूज़। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ डॉट 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 यूनिवर्सिटी। अब आपको लगेगा, अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यहाँ पर यू एक वोवल लेटर है तो आप एन का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर ही मिस्टेक हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें, बात कॉन्सोनेंट लेटर या वोवल लेटर्स की नहीं है, बात वोवल साउंड्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स की है। यहाँ पर देखिए, दिस इज़ डॉट डॉट यूनिवर्सिटी, य का साउंड आ रहा है, तो यह एक कैसा साउंड है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। भले यू वोवल लेटर है, लेकिन बात वोवल लेटर की नहीं है, बात कैसी है, वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड की। तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यह आ रहा है यहाँ पर, यह का साउंड, तो यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले आप ए का यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, दिस इज़ एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। नेक्स्ट, यू विल गो इन डॉट 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 आवर, इसे आवर या आर दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आवर भले एच एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन आप ए का यूज़ नहीं करेंगे, आप एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इसका साउंड है, इसका साउंड कैसा है, अ का साउंड, आवर, तो अ एक वोवल साउंड है, तो जहाँ पर वोवल साउंड आए तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, एन का। आई विल कम इन अ ईयर, सेकेंड है दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, एंड द थर्ड वन इज़ यू विल गो इन एन आवर। अब हम बात करते हैं कहाँ पर द को दी कहें और कहाँ पर दी को द कहें, तो आइए देखते हैं। देखिए, कहाँ पर द को दी कहें और कहाँ पर द को द कहें, तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद, अगला लफ्ज़ शुरू होता है किसके साथ में, वोवल साउंड के साथ में, तो आप द को द प्रोनाउंस करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है किसके साथ में, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, तो द को आप दी प्रोनाउंस करेंगे। देखिए कैसे, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जब कोई मूवी एंड होती है तो उसके एंड में लिखा होता है दी एंड, तो यहाँ पर एंड ये भले ये वोवल लेटर है, लेकिन बात वोवल लेटर की नहीं है, बात वोवल साउंड की है। एंड ए कैसा साउंड है, एक वोवल साउंड है, तो ऐसे में इसे आप दी प्रोनाउंस करेंगे, द प्रोनाउंस नहीं करेंगे। कैसा प्रोनाउंस करेंगे, दी एंड लिखेंगे तो आप ऐसे ही, ये डिपेंड करता है कि आप इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे। लिखा तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये तो समझाने का एक मेथड है, लिखा ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। दी एंड, तो एक वोवल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर जो आपके सामने द लिखा हुआ आएगा, इसे आप द नहीं दी प्रोनाउंस करेंगे, दी एंड। नेक्स्ट देखिए, द यूनिवर्सिटी,
य साउंड है, तो यह एक कैसा साउंड है, एक वोवल साउंड है। तो अगर वोवल साउंड आए, सॉरी, यह एक कैसा साउंड है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए तो उससे पहले अगर द लगा भी हुआ है तो उसे आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, द प्रोनाउंस ही करेंगे। जैसे देखिए द यूनिवर्सिटी, दी यूनिवर्सिटी नहीं होगा, क्या होगा, द यूनिवर्सिटी, इसे आप द प्रोनाउंस करेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, द। ये क्या है, द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी। और पी, प साउंड, प कैसा साउंड है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे पहले आप इसे बोलेंगे द पेन। सिंपल है, आप जानते हैं, ऑब्वियसली बात है, द पेन, ठीक है। तो इसे आप दी प्रोनाउंस करेंगे, जैसे देखिए द एंड, द यूनिवर्सिटी, द पेन। क्लियर है। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक ही बार में कवर करते हैं। देखिए, एक या एक से ज़्यादा लेटर्स के मिलने से बनते हैं वर्ड्स, और एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स के मिलने से बनते हैं सेंटेंसेस, और एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस के मिलने से बनते हैं पैराग्राफ। तो आइए देखते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक पैराग्राफ आपके सामने लिया हुआ है। देखिए, अली इज़ अ नाइस पर्सन, अली एक नाइस पर्सन है। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है, इन नीड, ज़रूरत पड़ने पर। ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल भी खेलता है। तो ये एक कंप्लीट पैराग्राफ आपके सामने है। तो देखिए इस सेंटेंस में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरह से अगर आप इसे काउंट करें तो इन टोटल आपके पास कितने लेटर्स हैं, 48 लेटर्स हैं। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इन टोटल कितने वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में, 13 वर्ड्स। और अगर आप देखें तो इस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस हैं, अली इज़ अ नाइस पर्सन, एक, ही हेल्प्स मी इन नीड, 2, ही प्लेस फुटबॉल, 3। तो इस पैराग्राफ में टोटल 3 सेंटेंसेस हैं। तो गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है? कोई भी सेंटेंस हमेशा या तो फुल स्टॉप से एंड होता है, या क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस एक कंप्लीट मैसेज होता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप ऑफिस जा रहे हो, तो आप आगे से कहते हैं मेरा मोबाइल, आप आगे से क्या कहते हैं, मेरा मोबाइल। तो इससे मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप कहते यस तो फिर मुझे क्लियर होता, अगर आप कहते नो तब भी मुझे क्लियर होता, लेकिन आपने कहा मेरा मोबाइल, तो इससे मुझसे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, आपका मैसेज मुझ तक कन्वे नहीं हो पाया, इसलिए वो एक सेंटेंस नहीं है। लेकिन जो बात मैंने आपसे कही, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं, तो मैंने आपसे एक बात पूछी, यानी एक स्टेटमेंट दी, या आपसे एक बात पूछी, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन आगे से आपने कहा मेरा मोबाइल, भले ही आपने वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, लेकिन वो सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो मैसेज है वो मुझ तक कन्वे नहीं हो पाया, उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं था, इसलिए वो एक सेंटेंस नहीं है। अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ली हुई हैं। आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आप आज ऑफिस जा रहे हो, क्या आप आज ऑफिस जा रहे हो, तो आप कहते हैं नो। आपने एक कंप्लीट सेंटेंस की बजाय इतना कह दिया नो, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, इतना कहने की बजाय आपने कह दिया नो, नहीं। तो इससे मुझे क्लियर हो मेरा एक मैंने आपसे एक बात पूछी, इसलिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है, तो आपने कहा नो, नहीं। तो एक सिंगल लेटर का एक सिंगल वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है, नो, नहीं। बात क्लियर होगी, आपकी जो बात है, आपका जो मैसेज है वो मुझ तक इजीली कन्वे हो गया। तो ऐसे में ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब देखिए, सो शैल आई कम टू प्ले चेस, क्या मुझे चेस यानी जो शतरंज है वो खेलने के लिए आना चाहिए? आप कहते हैं श्योर, क्यों नहीं, आओ, पक्का आओ। तो श्योर ये भी एक सिंगल वर्ड है, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर
एक फीलिंग दी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ हुआ है। इसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ए ने कहा, बी ने रिप्लाई किया, ए ने कहा, फिर बी ने रिप्लाई किया। तो एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये एक लेटर है, अपने आप में एक वर्ड भी है, तो एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है। और इसी तरह से एक वर्ड का एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक वर्ड का एक सेंटेंस भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं, क्या एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है? कि एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पैराग्राफ होता क्या है। जैसे देखिए, मैं आपसे कुछ स्टोरीज डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैं अली के बारे में बता रहा हूँ। अली अमेरिका गया, अली वेंट टू अमेरिका। उसने MBA किया, he did MBA। उसने मुझे एक किताब दी, मैंने वो किताब पढ़ी, लेकिन कुछ बातें हुई। मान लीजिए इसमें मैंने 5 सेंटेंसेस कवर कर लिए। अब देखिए, एक लाइन का गैप देख के मैं अब अपने बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने वहाँ जॉब की, आई डिड जॉब देयर, मैंने वहाँ जॉब की। फिर कुछ हुआ, फिर कुछ बातें हुई, फिर कुछ हुआ, मान लीजिए फिर कुछ हुआ। इस तरह से 3 या 4 सेंटेंसेस मैंने इस पे भी कवर कर लिए। फिर एक लाइन का गैप दे के मैं बताता हूँ अमेरिका के बारे में, कि जो अमेरिका है वो एक कंट्री है, उसका मौसम बहुत अच्छा है। इस तरह से मान लीजिए मैंने कुछ 4 या 5 सेंटेंसेस इसमें भी कवर कर लिए। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं हर बार एक एक थीम को बदल रहा हूँ, हर बार मैं एक एक थीम को चेंज कर रहा हूँ, हर बार एक एक थीम को बदल रहा हूँ। जैसे देखिए, पहले मैंने अली के बारे में बात की, फिर हट गया टॉपिक। फिर मैंने अपने बारे में बात की, फिर हट गया टॉपिक। फिर मैंने अमेरिका के बारे में बात की, फिर हट गया टॉपिक। तो हर बार एक थीम चेंज हो रही है। जहाँ पर एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है वहाँ पर एक थीम कंप्लीट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, इस तरह से। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पैराग्राफ होता है उसको हम इतना लंबा बना सकते हैं कि वो पैराग्राफ जैसा लगे भी। हालांकि ये बात ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ में कुछ 5 या 6 सेंटेंसेस ही हों। पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 4 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 5 सेंटेंसेस का भी एक पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस का भी एक पैराग्राफ हो सकता है। हालांकि ये बात ज़रूरी नहीं है, एक सेंटेंस का भी एक पैराग्राफ हो सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं पैराग्राफ। मान लीजिए अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। मैं घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन मैं चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ में सिनेमा हॉल मूवी देखने के लिए। पास की दुकान से मेरे बाप ने मुझे देख लिया और मैं डर गया कि कहीं वो मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं दोस्तों के साथ टिकट खरीद रहा था जहाँ से उन्होंने मुझे देखा। तो देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। देखिए काफ़ी एक लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको हम बना के देखते हैं। देखिए कैसे बनाया जाएगा इसको। हैविंग बीन सीन by my dad, having been seen by my dad, मेरे डैड के ज़रिए देखे जाने के बाद, who was standing at a shop next to the cinema hall
next to the cinema hall where I was buying tickets along with my friends for movie. I got scared. मैं डर गया। किस वजह से? कि कहीं वो मुझे डांटे ना। I got scared of being scolded. But लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। But he didn't। बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो रही होगी कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जा रहा है, लेकिन जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो देखें कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जा रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखेंगे तो आप भी इस तरह से सेंटेंसेस को बनाने लगेंगे। बट ही डिडंट रिएक्ट एट ऑल। अब आप यहाँ पर अगर देखें, हैविंग बीन सीन बाय माई डैड, मेरे डैड के ज़रिए देखे जाने के बाद, हु वॉज स्टैंडिंग एट अ शॉप, जो एक दुकान पर खड़े हुए थे, नेक्स्ट द सिनेमा हॉल, जो कि सिनेमा हॉल के पास में थी, वेयर, जहाँ, आई वॉज बाइंग टिकट्स अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स फॉर मूवी, जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी के लिए टिकट्स खरीद रहा था। आई गॉट स्कैर्ड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, मैं डर गया कि कहीं वो मुझे डांटेंगे नहीं। बट लेकिन ही डिडंट रिएक्ट एट ऑल, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये फुल स्टॉप यहाँ पर है, ये सिर्फ एक सेंटेंस है। फुल स्टॉप तो एक ही दिख रहा है आपको, ये तो कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ पर सेमी कॉलन है। अब सेमी कॉलन का यूज़ क्यों किया गया है, क्यों किया जाता है, इस बात को जल्द ही मैं आपके लिए पंक्चुएशन की वीडियो डेवलप करूँगा और इस सेपरेट टॉपिक को मैं आपके लिए कवर जल्द ही करूँगा। तो फुल स्टॉप तो आपको यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है, तो ये एक सेंटेंस है अपने आप में और ये एक कंप्लीट पैराग्राफ भी है। पैंग्रम क्या होता है? देखिए, पैंग्रम की डेफिनेशन आपके सामने है। A sentence containing all the letters of the alphabet is known as पैंग्रम। ऐसा सेंटेंस जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स आ जाएं, उसे आप किस नाम से जानते हैं? पैंग्रम के नाम से जानते हैं, पैंग्रम। तो देखिए यहाँ पर इसे मैंने द प्रोनाउंस किया, द लेटर्स, दी लेटर्स नहीं, द लेटर्स। क्यों? क्योंकि एल एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ल का साउंड। तो इससे पहले जो द लिखा हुआ आएगा उसे आप द ही प्रोनाउंस करेंगे, दी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दी है, इसे आप द प्रोनाउंस नहीं करेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जो वर्ड आ रहा है अल्फ़ाबेट, उसकी स्टार्टिंग एक वावल लेटर से तो है, लेकिन इसका जो साउंड है वो एक वावल साउंड भी है। अल्फ़ाबेट ए, तो ए एक वावल साउंड है, तो इससे पहले द लगा हुआ आएगा, उसे आप दी प्रोनाउंस करेंगे, द प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स आ जाएं, उसे आप पैंग्रम के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने एक पैंग्रम लिखा हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें अगर आप देखें तो अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स आ रहे हैं। देखिए अगर आप देखें इसमें ओ भी है, देखिए बी भी है, आर भी है, एन भी है, के भी, सी भी, क्यू भी, वाई, डी, जी, ओ, ए, एल, ई, टी। तो इसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये एक पैंग्रम की एग्जाम्पल है इंग्लिश लैंग्वेज में। वैसे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कई एग्जाम्पल्स आपको पैंग्रम की मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ली है और ये जो सेंटेंस है ये एक पैंग्रम है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो गाइस आज आपने क्या सीखा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट
एक लेटर्स का सेट होता है। लेटर्स कितने होते हैं 26, उनका जो सेट होता है वो होता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 1। फिर आपने सीखा कि एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, फिर आपने ये भी सीखा कि एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है, और फिर आपने ये भी देखा कि एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है। अब इज़ वाई अ वॉवल, क्या एक वाई वॉवल है? तो वाई एक वॉवल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ वर्ड्स में वाई एज एन वॉवल एक्ट करता है। तो पैंगडम क्या होता है? जिसमें अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स आ जाएं, वो होता है एक पैंगडम। कहाँ पर ए का यूज़ करें, कहाँ पर एन का यूज़ करें? नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग अगर एक वॉवल साउंड से हो रही है तो आप एन का यूज़ करेंगे, वॉवल लेटर से नहीं, वॉवल साउंड से तो आप एन का यूज़ करोगे। अगर नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, कॉन्सोनेंट लेटर से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो आप ए का यूज़ करोगे। कहाँ पर द को द कहें, कहाँ पर द को दी कहें? देखिए, अगर नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग एक वॉवल साउंड से हो रही है, किस साउंड से? वॉवल साउंड से, वॉवल लेटर से नहीं, वॉवल साउंड से, तो उससे पहले द लिखा हुआ आएगा, उसे आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दी प्रोनाउंस करेंगे। और अगर नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही हो, कॉन्सोनेंट लेटर से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उससे पहले द लगा हुआ आएगा, उसे आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? उसे आप द ही प्रोनाउंस करेंगे। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिएगा, कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।